हिंदी आलोचना के शिखर पुरुष बरेली की विभूति मधुरेश के 6 दशकों के अनवरत साहित्यिक अवदान पर 20 अप्रैल को रोटरी भवन में राष्ट्रीय साहित्यिक संगोष्ठी भारतीय पत्रकारिता संस्थान तथा मानव सेवा क्लब के संयुक्त तत्वावधान में होगी। अनेक विद्वान मधुरेश के आलोचना कर्म पर प्रकाश डालेंगे। क्लब के कहरवान स्थित कार्यालय पर शुक्रवार को हुई प्रेस वार्ता। बोल बरेली के लिए प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। पत्रकार संस्थान में 20 तारीख को जो कार्यक्रम हो रहा है उसके बारे में थोड़ा। हाँ, बरेली शहर की एक बहुत बड़ी विभूति और समूचे हिंदी जगत में सुविख्यात मधुरेश जी के ऊपर केंद्रित एक कार्यक्रम बरेली के रोटरी भवन में जो चौपला रोड पर स्थित है 20 अप्रैल को शाम 6 बजे हो रहा है। और ये एक राष्ट्रीय संगोष्ठी उनके 6 दशकों से अधिक समय के आलोचना कर्म पर हो रही है, जिसमें सहभागिता के लिए देश के कई भागों से बड़े विद्वान साहित्यकार बरेली पधार रहे हैं, जिनमें कर्ण सिंह चौहान, शैलेंद्र सागर जी, डॉक्टर साधना अग्रवाल, हरिशंकर शर्मा जी और कई विद्वान उनके आलोचना कर्म पर प्रकाश डालेंगे। और उन्होंने अब तक 70 से अधिक पुस्तकें मधुरेश जी ने लिखी हैं। हिंदी जगत में वो अपनी ईमानदारी भरी आलोचना के लिए बहुत समादरत हैं और ये बड़ी खुशी की बात है कि इस अवसर पर मधुरेश जी की हाल ही में प्रकाशित 4 पुस्तकों का भी विमोचन इस कार्यक्रम में होगा। ये कार्यक्रम इसलिए विशेष हो जाता है, एक तो ये कि मधुरेश जी विश्वविख्यात समालोचना के क्षेत्र में एक विश्वविख्यात नाम है, लेकिन हम बरेली वालों के लिए विशेष गौरव की और बड़ी बात यह है कि वो हमारे अपने हैं, हमारे अपने बरेली शहर से आते हैं। वो उनके बारे में कहा जाता है कि वो आलोचना के एक ऐसे व्यक्ति हैं कि दुनिया में उनकी आलोचना को बहुत ही गंभीरता से लिया जाता है, बहुत जिम्मेदारी के साथ वो अपने कार्य को, इस कार्य को करते हैं और एक तपस्वी की भांति लगातार कई दशक से अपने इस कार्य को करते चले आ रहे हैं। और लगभग 90 की उम्र में पहुँच कर के आलोचना के क्षेत्र में एक विशेष उनकी आलोचना के बारे में, उनकी आलोचना के बारे में जानने के लिए, उनके विचार जानने के लिए, वो किसी कृति के बारे में, साहित्य के किसी विमर्श के बारे में क्या विचार रखते हैं, ये जानने के लिए हमेशा ही दुनिया उत्सुक रहती है। तो हम सब लोग इस आयोजन को लेकर के बहुत ही फुल है कि हम इस कार्य को करते हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ये कार्यक्रम जो हो रहा है इसके आपके निर्देशन में ही किया जा रहा है? मानव सेवा क्लब और भारतीय पत्रकारिता संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में ये कार्यक्रम 20 अप्रैल को रोटरी भवन में हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा साहित्य सम्मेलन है, साहित्यकारों का सम्मेलन है, जो कि काफी समय बाद हो रहा है। इतने बड़े बड़े साहित्यकार अभी तक नहीं आए हैं जितने बड़े बड़े साहित्यकार इसमें आ रहे हैं। और हमारे जो मधुरेश जी हैं, जो बहुत बड़े आलोचक हैं और उन्होंने जिंदगी भर काम ही काम किया, बाकी अपने को कभी भी एक्सपोज नहीं किया। और वो 86 वर्ष के हो रहे हैं, लेकिन हम लोग उनके लिए एक कार्यक्रम कर रहे हैं। उनके ऊपर जो साहित्यकार बोलेंगे वो एक बहुत बड़ी बात होगी और एक बड़ी बात रखी जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा सम्मेलन होगा, इसमें सभी लोगों को आना जरूरी है और सभी लोग साहित्य प्रेमी जरूर आएंगे। धन्यवाद। मधुरेश जी ने अपने रचना कर्म पर उम्र को हावी नहीं होने दिया। मतलब उनकी दिनचर्या इतनी नियमित और संयमित है कि सुबह 4 बजे उठकर और नियमित कार्यों से फ्रेश होकर के उसके पश्चात अध्ययन में लग जाते हैं। और अध्ययन में लगने के उपरांत 3-4 घंटे लगातार अध्ययन करना और उसको लिखना, मतलब डेली जो है हाथ से लिखना और लिखकर उसको प्रेस में भेजना, ये उनकी नियति बन गई है। मतलब उनके जजमेंट को आलोचना के क्षेत्र में बहुत ही मूल्यवान माना जाता है और उसका ही परिणाम आप ये देख रहे हैं कि आप 20 अप्रैल के लिए 4 पुस्तकों का विमोचन होगा। उनकी 4 पुस्तकें हैं तोता मैना की कहानी, कथा वार्ता, अपनों के बीच,
और उपन्यास सीढ़ियों पर। इसके अतिरिक्त भी उनकी 2 पुस्तकें और आने वाली हैं जो जुलाई में आ जाएंगी। साहित्य एकेडमी से हृदय जी के ऊपर मोनोग्राफ, स्मृतियों का उत्खनन, ये पुस्तकें जुलाई में और आने वाली हैं। मतलब 1 साल के अंतर्गत इस उम्र में आप ये देखिए कि सतत और निरंतर कर्म करना, रचना धर्म करना, ये उनकी नियति बन गई है। बड़ा रत्न आपने छिपा के रखा, इतनी देर बाद देखिए, हम लोग प्रोफेसर राम प्रकाश शंकरधार मधुरेश जी को, चूंकि हम लोगों के बड़े नज़दीकी रिश्तेदारी में भी हैं वो, तो हम लोग करीब 50 वर्षों से तुमको जानते ही हैं लगभग। जब से उनका हम लोगों को अंदाज लगा कि ये बदायूं डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर रहे हैं, तब से हम लोगों का उनसे बड़ा घनिष्ठ परिचय रहा है और हम लोग आते जाते भी हैं। हम लोगों ने अपने मानव सेवा क्लब से भी उनके व्यक्तित्व पर एक पुस्तक का प्रकाशन किया था, जिसको बड़ी लोकप्रियता प्राप्त हुई और हम लोगों ने उससे सम्मान भी किया उनका। और एक हम लोग साहित्यिक संस्था चलाते हैं शब्दांगन, उससे भी हम लोग प्रोफेसर मधुरेश जी का सम्मान कर चुके हैं। तो एक छोटी सी गली में, जिसे छोटी बाउंड्री कहते हैं, उसमें भी एक बड़ी पतली सी गली है और उस गली के अंदर भी एक गली है छोटी सी, उसके अंदर कोने पर मकान है। तो वहां से रहकर साहित्याकाश में इतना बड़ा नाम पैदा कर लेना समालोचना के क्षेत्र में, ये हम सब बरेली वासियों के लिए गौरव का विषय है। और चूंकि 20 तारीख को हम लोग उनका बड़ा अच्छा सम्मान कर रहे हैं, उनकी कृतियों का विमोचन कर रहे हैं, तो हम सब लोगों को बहुत ही बड़ी अच्छी और गौरव